दो बुद्धिमान आदमी रेल के डब्बा में चढ़े, रेल के डब्बा में, सो जनरल डब्बा में घुसे। बुद्धि पे हमें ध्यान आई एक वे का महाराज, दो बुद्धिमान आदमी रेल के डब्बा में चढ़े, रेल के डब्बा में, सो जनरल डब्बा में घुसे। जनरल भरो रहा है ठसा ठस। अब दोनों थे बुद्धिमान, इनने सोची कि हमें तो सीट चाहिए। सीट भरा हो डब्बा तो कहां से मिले, ऊपर से जनरल, एसी में एसी हो तो काम चल रहा है, देसी में कहां सीट, वो तो पहले ही बुक रहता है। तो इनने एक युक्ति लगाई, युक्ति क्या लगाई, इन्होंने जो है झूठी अफवाह फैलाई, भगो भगो सांप है, सांप है, सांप है। रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी खड़ी थी, पूरा डब्बा खाली। जे दो जने बोले कैसो रहो, अरे बोले चिंटू बढ़िया रहो, एक को नाव तो चिंटू, एक को नाव तो मिंटू। तो मिंटू बोले काय चिंटू, तो चिंटू बोले मिंटू जय जय रही। बोले एक काम करो, एक पे तुम परो, एक पे हम परिए। तो दो ही जने चादरा ओढ़ के पढ़ रहे सो गए, दिन भर के हटे थके। अंधियाई भाई सो रेलवे स्टेशन पे चाय सुनात रहा है। इन्होंने कहा लगता है कोई स्टेशन आ गया, कहीं अपना तो नहीं आ गया दिल्ली। ये आ रहे थे बंबई से दिल्ली। मुंबई के आदमी होते ही हैं तन तन बुद्धिमान, लेकिन इन्हीं पे भारी पड़ गए। तो इन्होंने चाय वाले से पूछा क्यों भाई ये कौन सा स्टेशन है, बोले बंबई। तो दोनों आपस में बात करने लगे, बोले कल बैठे कहां से थे, तो बोले बंबई से। तो बोले रात भर में बंबई के बंबई कैसे। इतने में एक व्यक्ति से पूछा कि क्यों भाई ये रेलगाड़ी चली नहीं, बोले रेलगाड़ी तो चली लो गई, इसमें सांप आ गया था तो ये डब्बा काट दिया गया, बाकी रेलगाड़ी चली गई। आओ, 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 बताओ। बोले रेलगाड़ी तो गई, इनमें सांप आ गया तो स्टेशन मास्टर ने यहाँ काट दो, बाकी रेलगाड़ी चली गई। ये होता है कभी कभी ज्यादा बुद्धि खुदैया खतरा से, दो ही जने रोत रहे। अच्छा हद तो तब हो गई, चिंटू को हतो ब्याह सो बड़ा आता जाने थी। आओ अब दूल्हा ही नहीं पहुंच पाओ, आओ मिंटू के चक्कर में दूल्हा रह गो। तो दो ही जनन ने परे मूड धर के पाओ डब्बा के। और अब सुनो पूरी कहां भाई बात सुनो। हद तो तब हो गई जब जो खिड़की से उतरे से इनके जान प्लेटफार्म है और डब्बा लगो तो आउटर में सो सीधे नीचे धड़ाम उड़े। हाँ सो बोले स्टेशन से गए, घरबाई से गए और दिल्ली से गए। हाँ तो कई बार बुद्धि ऐसी जगह लगानी चाहिए जहां चल जाए। इसीलिए तो हम कहते हैं गुरु के सामने, माता के सामने, पिता के सामने, भगवान के सामने, संतों के सामने, अनुभवी व्यक्ति के सामने बुद्धि नहीं विवेक नहीं लगाया जाता। इनके सामने तो